कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद। भगवद गीता दूसरे अध्याय का श्लोक 21 का अर्थ आज हम कंटिन्यू करेंगे। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है और ये इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारने नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण का आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। वासांसी जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्यति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण नयन्यानि संयति नवानि देहि। वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे तथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवीन नए वस्त्र गृह्यति ग्रहण करना नर मनुष्य अपराणी अन्य तथा उसी प्रकार शरीरानि शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानि भिन्न संयति स्वीकार करता है नवीन नए देही देहधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अनुआत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा का अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से सही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2:13 की जा चुकी है। अनुआत्मा के दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनुआत्मा की इच्छाओं से की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतवर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा का उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।